हेलो माय फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, अनचाही मोहब्बत के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ होता कि सभी जो होती है वो इलियास से कहती है कि तुम्हारी मम्मा गलत है, और इसी का वो उसको सबूत भी देती है। बट इलियास की मम्मा जो है वो कुछ ज़्यादा स्मार्ट है सावी से भी, तो वो सबूत को जो है वो इरेज ही कर देती है, जिसकी वजह से सावी जो है वो अब इलियास की नज़रों में गलत साबित हो जाती है। तो इलियास जो है वो सावी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है कि तुमने बिना कुछ सोचे समझे मेरी मम्मा पे इल्ज़ाम कैसे लगा दिया। और इसी बात से नाराज़ होकर इलियास जो है वो साबित से बिल्कुल बात नहीं करती। तो साबित जो है वो फाइनली इलियास से कहती है कि ठीक है, मैं मामी से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद सभी इलियास होते हैं वो उसकी मामा के पास जाते हैं एंड सभी जो है माफ़ी मांग के वापस आ जाती है। और इलियास होती है वो अपनी फ्रेंड नेहा के घर चली जाती है। तो वहाँ जाने के बाद नेहा जो है वो इलियास से कहती है कि एक बार सावी की बात सुन तो लो, हो सकता है वो सही हो। तो इलियास जो है वो नेहा से नाराज़ हो जाती है कि तुम भी अब तुम भी ये बात कहने लगी हो। तो नेहा कहती है यार इलियास, एक बात बता, अगर वो कुछ कह रही है तो हो सकता है कुछ ना कहीं कुछ तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो बेवकूफ़ है या वो बिना वजह कुछ भी बोलेगी। आफ्टर ऑल तू भी जानती है वो तुझसे कितना प्यार करती है। जब वो तुझसे इतना प्यार करती है तो खुद को तेरी नज़रों में क्यों गिराएगी? सोच तो सही। क्या सावी को नहीं पता कि तू तेरी मम्मा से कितना प्यार करती है? इसके बावजूद वो फिर भी तुझसे कह रही है। कुछ तो होगा ही ना, कुछ तो होगा। सोचने की कोशिश कर इलियास। तो इलियास जो है वो एक बार नेहा की तरफ गुस्से से देखती है। तो नेहा कहती है देख, मैं नहीं चाहती कि तेरा और सावी का रिश्ता ख़राब हो किसी भी वजह से। और एक बात बता, सावी तुझे ऐसा लगता है कि झूठ बोलेगी तुझसे? तो इलियास कहती है तो तू कहना क्या चाहती है? मेरी मम्मी गलत है? तू ये बोलना चाहती है नेहा? तू सावी का साथ दे रही है लेकिन तू उसके अपोजिट में किसके खिलाफ जा रही है तुझे अंदाज़ा है? मेरी मम्मा है वो, कोई और नहीं है गैर जिन पे मैं मान भी लूँ। और तुझे यार एक बात बता, तू मेरी मम्मा से नहीं मिली है तभी तू ऐसा बोल रही है। और मुझे समझ नहीं आता, सावी तो हमारे साथ ही रहती है, मुझे तब भी प्रॉब्लम है। एक बात बोलूँ, सावी ने जब जब मम्मा के बारे में कुछ कहा है ना तब तो मेरा दिल बहुत टूटा है। इतना तकलीफ़ होती है ना, मैं क्या बताऊँ। ना मैं सावी को छोड़ सकती हूँ ना मेरी मम्मा के खिलाफ जा सकती हूँ। पता नहीं ये सावी समझती क्यों नहीं है। तो नेहा कहती है एक बार तू सावी की बात भी समझने की कोशिश कर। तो इलियास जो है वो थोड़ा सा नाराज है कि देख नेहा, मैं यहाँ पर मूड ठीक करने के लिए आई हूँ, ख़राब करने के लिए नहीं हूँ। अब तू ख़राब मत कर मेरा दिमाग को। तो नेहा कहती है देख इलियास, मैं तेरी दोस्त हूँ और बहुत अच्छी दोस्त हूँ, मैं तुझे सिर्फ समझा रही हूँ। कहना कि अगर कोई और होता तो मैं शायद तुझे इतना नहीं कहती, पर तेरा सब प्यार तेरे सामने है। और तू जानती है कि तू सावी से कितना प्यार करती है और कितने वक्त से करती है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से तुम दोनों का रिश्ता खराब हो। अच्छा ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि उसे गलतफहमी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई बात नहीं। पर उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग तो दूर की जा सकती है ना, गलतफहमियाँ तो दूर होती है ना। तो इलियास कहती है देख, वो दूर करना ही नहीं चाहती है। उसने माफ़ी मांग ली पर मुझे नहीं लगता कि वो दिल से है, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ उसने कहा है। तो नेहा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने सच में माफ़ी मांगी होगी ना यार, दिल से मांगेगी ना वो, तेरे को दिखाने के लिए थोड़ी ना कहेगी। तो इलियास कहती पता है मुझे कितना दिल है उसका और कैसी है वो, उसका मन नहीं है माफ़ी मांगने का, मैं जानती नहीं हूँ, मुझसे नहीं कहती। जब गलती करती है मुझसे माफ़ी मांगती है तो मुझे दिखता है उसकी आंखों में। पर जब वो मम्मा से माफ़ी मांग रही थी ना तब नहीं दिख रहा था। हालांकि मैंने कहा नहीं सावी से क्योंकि उसने मेरी बात मानी, लेकिन मुझे नहीं पता क्या यार। और आई थिंक दुनिया कहती कुछ भी हो, बस मैं इतना जानती हूँ कि इसमें ना मेरा तेरा नहीं, रिश्ता हमारा वाला है। तो प्लीज़। तो इलियास कहती यार देख, मैं ये चीज़ समझ रही हूँ, सावी को भी कुछ ना कुछ तो समझना चाहिए ना, किसी हद तक कुछ तो समझे वो। तो नेहा कहती यार इलियास वो समझ जाएगी। तो इलियास कहती यार नेहा, मैं घर जा रही हूँ। एंड उसके बाद इलियास जो होती है वो वहाँ से चली जाती है और जो नेहा होती है अब वो बैठी होती है। एंड उसके बाद एक कॉल करती है कि मुझे तुमसे मिलना है, कितनी देर में मिलूँ? एंड जो सामने वाला इंसान होता है वो कहता है ठीक है, आधे घंटे के अंदर मैं खुद तुम्हारे घर आ रही हूँ। सो उसके बाद नेहा जो है वो फ़ोन कट कर देती है। और ठीक आधे घंटे के बाद नेहा जब अपने घर में कुछ काम कर रही होती है तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। तो जब वो गेट खोलती है तो वहाँ पर सावी होती है। तो नेहा उसे अंदर बुलाती है। तो सावी कहती है हाँ बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो नेहा कहती है आप बैठ के बात कर ले, ज़्यादा ज़रूरी बात है। तो सावी कहती है कि ठीक है। तो उसके बाद नेहा और सावी जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं। तो वो सावी कहती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, क्या तुम नहीं जानती हो? तो नेहा कहती है अरे बात ज़रूरी थी इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, वरना तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हें कॉल नहीं करती हूँ सावी। तो सावी कहती है हाँ ठीक है, तो बताओ ऐसी भी कौन सी ज़रूरी बात है जो तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया? तुम्हें पता है ना, अगर इलियास को ये पता लग गया कि मैं यहाँ पर मिलने के लिए आई हूँ तो वो मुझसे सवाल करेगी, और सवालों के जवाब तुम्हें और मुझे दोनों को देना भारी है। तो नेहा कहती हाँ ठीक है,
लेकिन तुम्हारे काम की बात है। तुमने कहा था ना कि इलियास को समझाऊं, किसी भी तरीके से उसको उसकी मम्मी के अगेंस्ट करने की कोशिश करूं। अगेंस्ट तो क्या, वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। वो एटलीस्ट ये बात तक नहीं जानना चाहती कि सावी क्यों शक करती है उसकी मामा पे। तो सावी कहती है, हाँ तुमसे कोई काम हो भी नहीं सकता नेहा। नेहा, मैंने तुम्हें उसका दोस्त इसीलिए नहीं बनाया था ताकि तुम मुझे ये बता सको कि वो कुछ सुनना नहीं चाहती है। मैं भी जानती हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ पे इसीलिए बुलाया था ताकि तुम इलियास के साथ रह सको। तुम्हें उसकी हर पसंद नापसंद हर चीज़ बताई, मैंने बताई तुम्हें। इसलिए नहीं बताई थी ताकि तुम मेरी एक्सपेक्टेशन को ख़राब करो। नेहा, वो तुम्हें दोस्त मानती है। मैं अगेंस्ट बोलती हूँ इसलिए मेरी बात नहीं सुनेगी, लेकिन तुम उसकी दोस्त हो, तुम्हारी सुनेगी। मैंने तुम्हें कनाडा से इसलिए बुलाया था। जिस दिन इलियास यहाँ से जा रही थी उस दिन मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं रोकना चाहती थी पर खुद से नहीं रोक सकती थी। लेकिन उस दिन भी तुमने मुझे निराश किया था। तुम्हें ध्यान है, तुम यहाँ पर आई थी, तुमने इलियास से बात भी करी, उसे कन्विंस कर लिया, लेकिन तुमने मुझे ये बात नहीं बताई थी कि इलियास बाहर नहीं गई है। और मुझे कब पता चला? उसके बाद में। तुम्हें पता है मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा आया था। तुम मुझे उस वक्त नहीं बता सकती थी। तो नहीं कहती, ठीक है वो पुरानी बातें, हो गई मुझसे गलती, मुझे लगा तुम्हें सरप्राइज़ मिलेगा। तो साबी कहती, देखो मुझे सरप्राइज़ देने की कोई कोशिश मत करो। मैं तुम्हें जिस काम के लिए लाई हूँ, जिस काम की वजह से मैंने इलियास और तुम्हें मिलवाया है, उसकी हर चीज़ तुम्हें बताइए। उस काम पे ध्यान दो प्लीज़, रिक्वेस्ट करी हूँ। किसी भी तरीके से कैसे भी करके इलियास को ये समझाओ कि वो मेरा साथ दे। एटलीस्ट मुझे गलत साबित करने के लिए ही मेरा साथ दे दे। तो नहीं कहते, हाँ मैंने उसे समझाया था कि हो सकता है कि तुम सच ही कह रही हो, लेकिन वो सुनना नहीं चाहती। तो सब कहती, यार तुम्हें कहना नहीं आता क्या? नेहा, मुझे क्यों बार बार तुम ये रियलाइज़ करवाते हो कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है तुम्हें इस काम के लिए चुन के। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? इलियास के बारे में मैंने तुम्हें हर चीज़ बताई ना। उसे समझाने का तरीका दूसरा है। तुम उसे अगर सीधे सीधे किसी बात को कहोगी ना तो वो सीधे सीधे ही इनकार करेगी। उसे घुमा के बताओ। लेकिन तुम हो कि समझते नहीं हो। ऊपर से वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुमने मुझे बताया नहीं कि कृति तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखी थी। तो नहीं कहते, अब आई एम सॉरी। तो सारी कहती है, व्हाट सॉरी, व्हाट सॉरी? उस दिन तो बच गए, बचे भी कहाँ थे? मेरा तो कुछ नहीं बचा था उस दिन। शुक्र है कि कृति ने कुछ और नहीं बोला। मुझे डर लगा था, ना जाने ये इलियास के सामने क्या क्या बोलेगी। मुझे पहले बता देती ना तुम। अचानक से तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ जाती है, तुम मुझे सच नहीं बता रही हो। पता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना मुझे। दिल तो कर रहा था उसी टाइम तुमसे बात करूं, लेकिन समझ नहीं आया था तुमसे आके बात भी क्या करूं। इलियास के सामने तो मैं तुम्हें शो भी नहीं कर सकती कि तुम मेरी दोस्त हो और तुम मेरी वजह से यहाँ पर आई हो। मैंने तुम्हें प्लान किया है इलियास की ज़िंदगी में ताकि तुम उसकी अच्छी दोस्त बन सको और मेरा काम आसान कर सको। देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ और अच्छे से समझा देती हूँ। जितना जल्दी हो सके इलियास को समझाओ। कैसे भी, वो मेरी बात नहीं सुनेगी पर वो अपने दोस्त की बात ज़रूर सुनेगी, क्योंकि उसकी नज़रों में तुम बहुत अच्छी हो। ये भी कह सकते हैं कि मैं उसको तुम्हारी वजह से मिली हूँ। वो बहुत मानती है तुम्हें, क्योंकि अगर तुम उस दिन उसको वापस जाने से नहीं रोकती ना तो आज वो यहाँ नहीं होती और हम दोनों इतने करीब नहीं होते। तो वो तुम्हें बहुत अच्छा मानती है, बहुत अच्छा दोस्त मानती है, तुम्हारी एडवाइस तक मानती है वो। जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल उसी तरीके से वो तुम्हें मानती है, जैसा मैंने सोचा था। तुमने जितने भी आइडियाज़ इलियास को दिए ना वो सारे काम करें, क्योंकि वो आइडिया मेरे ही थे। तो नया जो है वो सर्विस कहती है कि एक बात बताओ, तुम इतनी सारी चीज़ें घुमा के क्यों कर रही हो? सीधे सीधे क्यों नहीं कर देती हो? तो सर कहती, तुम एक बात बताओ, तुम भी तो सीधे सीधे इलाज से बात कर रही हो ना। मानी क्या वो नहीं मानेगी। गोल घूम के चीज़ उसके पास आएगी तो उसे ज़्यादा अच्छा लगता है। सीधे सीधे वो कभी किसी बात को कभी नहीं मानती। मानना पड़ेगा, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हो। अजीब इंसान हो। वो अजीब अलग है, वो कभी सीधे से मानती नहीं है, तुम कभी सीधी सीधी चीज़ें कहती नहीं हो। तुम्हें भी गोल घुमा करके चीज़ें कहने की आदत है, उसे गोल घुमा करके चीज़ें मानने की आदत है। सच में परफेक्ट परफेक्ट, एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट इंसान हो तुम दोनों। तो सभी जो है फिर वो हंसने लग जाती है। तो नेहा कहती है, हाय यार एक बात कहूँ तुमसे सभी। तो सभी कहती, क्या? तो नेहा कहती, मानना पड़ेगा यार, इलियास में कुछ तो बात है। मैं तुम्हें इतने वक्त से जानती हूँ, बहुत पहले से जानती हूँ, पर मैंने तुम्हारे चेहरे पे कभी ऐसी स्माइल नहीं देखी जितना तुम इलियास के नाम से स्माइल करने लग जाती हो। पता है सावी, मैं यही सोचती थी कि ये किसी लड़की किसी से बात नहीं करती, हंसती नहीं है, मुस्कुराती नहीं है, खेलती नहीं है, लेकिन अब पता चला कि असली दर्द कहाँ था। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर फेक स्माइल नहीं बल्कि रियल है, और जो सिर्फ इलाज की वजह से। तो इतने में सभी कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा तारीफ कर रही हो इलियास की?
तो नेहा कहती है हाँ मैं ज़्यादा तारीफ़ कर रही हूँ, वैसे मैंने ऐसा कुछ गलत कहा तो नहीं है, वैसे मुझे लगता है कि किसी को जलन हो रही है, कोई चिढ़ रहा है। तो सभी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे अच्छी दोस्त मानती हो बस। तो नेहा कहती है हाँ तो फिर तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? तो सभी कहती है बुरा नहीं लग रहा है बस, ठीक है चेंज द टॉपिक, ये सब छोड़ो। ये सोचते हैं कि अब क्या करना चाहिए, क्या ना फ़िलहाल मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो नेहा कहती क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो सभी कुछ नहीं, बस मैंने जितना सोचा था ना उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें बिगड़ी हुई हैं। पता है इलियास को कंट्रोल करना मेरे समझ से बाहर जा रहा है, मैं किसी भी तरीके से उसे समझ ही नहीं पा रही हूँ, उसे समझा नहीं पा रही हूँ। मुझे लगा था शायद ईजी होगा, लेकिन ईजी अब लग नहीं रहा है। आई डोंट नो मैं क्या करूँ। तो नेहा जो है फिर सभी के शोल्डर पे हाथ रखते कहते हैं ठीक है कुछ वक्त के लिए तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने और इलियास के रिश्ते को वक्त देना चाहिए? इन सब चीज़ों में तो तुम वैसे ही उलझी हुई हो, पर इसमें इलियास की भी तो कोई गलती नहीं है, तुम्हें उसे वक्त देना चाहिए। और शायद हो सकता है कि तुम उसे वक्त दो तो तुम्हारा दिमाग रिफ़्रेश हो जाए और उसके दिमाग में भी कुछ ना कुछ आ जाए। तो सभी कहती है अब तुम्हें ऐसा लगता है? तो यहाँ कहती है हाँ बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि तुम्हें तुम दोनों को थोड़ा टाइम तो देना चाहिए। इलियास तो हमेशा तुम्हें देती है, क्या तुम इलियास को उतना टाइम दे पाती हो? तो सभी कहती है ठीक है मैं कुछ देखती हूँ और कुछ वक्त के लिए वो और मैं, या सिर्फ मैं और वो ही रहेंगे। ये हुई ना कोई बात। सभी तुम्हें अपने प्यार वाले रिश्ते को भी उतना ही वक्त देना चाहिए। क्या है ना कि ज़िंदगी में से अगर प्यार निकल जाएगा तो फिर करने के लिए कुछ नहीं बच पाएगा। तो सभी का सोच अच्छा जैसे तुम कृति को वक्त देती हो, हाँ तो नहीं कहते अरे भाई मैं कृति को पूरा वक्त देती हूँ, फिलहाल तो वो घर में नहीं है इस वजह से हम दोनों बात कर पा रहे हैं, अगर वो घर में होती तो हम बात बिल्कुल नहीं कर पाते इस बारे में। तो सभी कहती ठीक है चलो तो फिर मैं अब चलती हूँ। तो नेहा कहती इतनी जल्दी? तो सभी कहती हाँ इतनी जल्दी क्या है ना कि अब सोच रही हूँ कि इलियास के पास ही चल जाऊँ, और वैसे भी मुझसे खुद उससे दूर नहीं रहा जाता, मुझे पता है वो मेरी वजह से हर्ट तो होती है लेकिन मैं क्या करूँ। तो नेहा कहती है कुछ मत करो, थोड़ा वक्त दो उसे और उसके साथ वक्त बिताओ, वो सब भूल जाएगी। और तुम तो जानती हो तुम्हारी इलियास को, जब तुम उसके पास रहती हो तो वो सब कुछ भूल जाती है, मुझसे तो गुस्से में कह देती है कि सॉरी ऐसी और वैसी, लेकिन जब सभी उसके साथ होती है तो वो खुद गुस्सा नहीं कर पाती। तो सभी कहती है हाँ मुझे मालूम है वो बहुत अच्छी है। खैर तुमसे बात करके कम से कम थोड़ा तो रिलीफ महसूस हो रहा है मुझे, मैं जाती हूँ उसके पास ना। तो उसके बाद सभी जो होती है वो इलियास के पास चल जाती है, मतलब कि अपने घर चल जाती है। लेकिन वो इलियास के रूम में जा ही रही होती है कि उससे पहले उसके नानू का रूम आ जाता है। तो वो देखती है तो उसके नानू जो हैं वो कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनकी फ़ाइल में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो सभी जो है फिर इलियास के पास जाने से पहले अपने नानू के पास चल जाती है। नानू आप कुछ ढूंढ रहे हैं? तो उसके नानू कहते हैं नहीं कुछ नहीं, वैसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, तुम बताओ। तो सभी कुछ नहीं, मैं बस रूम में जा रही थी तो मैंने आपको देखा तो सोचा आपके पास आ जाऊँ। तो उसके नानू जो है वो स्माइल करते कि हाँ मुझे पता है जिम्मेदारियाँ तुम पे बढ़ चुकी है ना सावी, इसी वजह से, और मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता हूँ क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे मामू की वजह से मुझ पे इतनी जिम्मेदारियाँ नहीं हैं, लेकिन अब तुम दोनों पे आ चुकी हैं। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक ही बात कहूँगा, अपने काम के साथ साथ अपने परिवार को भी उतना ही समय देना चाहिए। तो सभी कहते हैं बिल्कुल नानू, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है और आपने मुझे बहुत अच्छे से सिखा रखी है। एक बात बोलूँ, अगर आप नहीं होते ना तो शायद पता नहीं मेरा क्या होता। और ऐसा बोलते हुए सभी जो होती है वो अपने नानू को गले लगाती है। तो उसके नानू कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, और तुम भी तो मेरी बेटी हो ना। तो सभी कहते हैं हाँ वैसे नानू अगर आप नहीं होते ना तो मम्मी पापा के बाद न जाने मेरा क्या होता, पता नहीं कहाँ होती। तो उसके नानू कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और मैं हूँ ना, और जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है सभी। तो उस वक्त सभी जो है वो थोड़ा तो इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए जी नानू आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उसके नानू कहते हैं कि हाँ एक काम करो, काफ़ी लेट हो गया, तुम जाओ आराम कर लो। तो उसके बाद सभी जो है वो वहाँ से अपने नानू को गुड नाइट कहने के बाद सीधे अपने रूम की तरफ जा रही है, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है इलियास का। तो तुरंत ही अपने रूम से बाहर आकर के फिर इलियास के पास चल जाती है। उस वक्त इलियास जो है वो फ़ोन पे किसी से बात कर रही होती है। तो अब सावी का जो दिमाग है वो थोड़ा शैतानी काम कर रहा होता है, क्योंकि वो पहले से सोच के आई थी कि आज वो इलियास के साथ वक्त बिताएगी, और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि इलियास को पसंद हो। तो वो पीछे से जा कर के इलियास को जो है वो हक कर लेती है। इलियास ये देख के थोड़ा सा शौक हो जाती है, लेकिन जब वो देखती है कि सावी है तो वो शौक के साथ कंफ्यूज भी हो जाती है कि ये ऐसे क्यों कर रही है। तो वो तुरंत ही अपना फ़ोन काटते हुए कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो सावी कहती है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तुम्हारे पास आई हूँ। तो इलियास कहती है मेरे पास आई हूँ, मैंने तुम्हें कब बुलाया, मुझे याद नहीं आ रहा। तो सावी कहती है ओ हेलो, मैं कोई तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, कोई असिस्टेंट नहीं हूँ, इस घर की कोई नौकर नहीं हूँ,
मुझे आने के लिए तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत हो या तुम मुझे बुलाओगी तब मैं आऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे पास बिना वजह बिना काम के कभी भी आ सकती हूँ। तो इलियास कहती है, तुम मेरे पास बिना वजह बिना काम के आ सकती हो? अरे मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इतना भी जानती हूँ कि जब तक मैं तुम्हें बुलाऊँ ना तब तक तुम आती भी नहीं हो। आज मेरे बिना बुलाए आके से गई, ये सोच के बस थोड़ा सा हैरान हूँ मैं। सभी तुम ठीक हो ना? तो सभी कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो ऐसे बोलते हुए इलियास को जब सीधे बेड पे गिर देती है। तो इलियास ये देख करके शॉक हो जाती है ना कि ये क्या क्या सभी तुम ठीक हो ना? तो सभी जो है वो उसके ऊपर आके, हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, क्यों क्या हुआ? और ऐसे बोलते हुए उस इलियास के जो कपड़े होते हैं, मतलब उसकी जो गर्दन होती है, वहाँ पे अपनी फिंगर्स को फेर देती है। तो अभी इलियास की जो आंखें हैं वो और बड़ी होकर के, सभी आ रही, ओके तुम ठीक हो ना? तुम क्या कर रही हो ये? तो सभी थी, क्यों क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो इलियास कहते, नहीं नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, बस सोच रही हूँ कि तुम ऐसी नहीं हो, तुम ये क्या कर रही हो? तो सभी कहते हैं कि तुम्हें देख कर के मैं ऐसी बन चुकी हूँ और फ़िलहाल मैं कुछ और चाहती हूँ इलियास। तो इलियास कहती है, सभी थोड़ा दूर हो जाओ। तो सभी कहती, क्यों? तुम नज़दीक आओ तो कुछ नहीं, मैं नज़दीक जाऊँ तो दूर हो जाओ, ये तो गलत बात है। तो इलियास कहती, सभी आई थिंक है ना कुछ दिक्कत है, तुम भांग वांग तो नहीं पी के आई हो ना, या फिर कोई नशे वशे तो नहीं करके आई हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या क्या चल के रहा है तुम्हारे दिमाग में, करना क्या चाहती हो? तो सभी जगह पे हंसने लग जाती है, कितना घबराती हो ना तुम। मैं तो मजाक करी थी और तुम इतना डर गई। तो इलाज को अब समझ में आता है ना कि सभी उसकी फिरकी ले रही थी। तो उसको सीधे नीचे करते हैं, अच्छा तो तुम मेरे साथ मजाक कर रही थी? तो सभी कहते हैं, हाँ तो अब तुम क्या? तो इलाज कहते हैं, मैं बताती हूँ ना तुम्हें मजाक किसे कहते हैं और हकीकत किसे कहते हैं। तो उसके बाद सभी जो होती है वो कुछ बोलने ही जा रही होती है कि इतने में इलियास जो है अब उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है और अब उससे बड़े प्यार से किस कर रही होती है। लेकिन वीडियो को यहीं रोक देते हैं, क्योंकि रोमांस अगले वाले में देखेंगे और देखते हैं कि रोमांस सच में होता है या हमेशा की तरह फिल्म कोई ना कोई डिस्टर्ब करने के लिए आ जाएगा। फिलहाल वो तो नेक्स्ट वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलता है नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके जाना। ओके टाटा।